हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट डेली हमारा सुबह को 7 बजे होता है। मैथ का प्रैक्टिस सेट डेली दोपहर को 12 बजे होता है और हिंदी का प्रैक्टिस सेट डेली शाम को 7 बजे होता है। आप लोगों को टाइमिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। आप लोग पूछ रहे थे कि हमारी क्लासेस लाइव होती हैं या नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं, हमारी क्लासेस लाइव नहीं होती हैं, लेकिन टाइम टू टाइम होती हैं। आप देखिए, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप टाइम टू टाइम देखिए, अगर लाइव सेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको अपनी कोई बात कहनी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहीं कमेंट सेक्शन में बता देते हैं लाइव चैट में और हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अभी थोड़ा नेटवर्क के इशू के चक्कर में आपकी क्लासेस लाइव वगैरह नहीं हो पा रही हैं, इसलिए ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ही है। लेकिन आप जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हो, इसी तरह से सपोर्ट अगर करते रहोगे तो उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही सारी चीज़ें होंगी और जल्द आपकी लाइव क्लासेस भी होने लगेंगी। अगर आपकी कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी होती है या आपको कुछ कहना होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैट ओपन है, आप वहां पर जाकर के भी चैट कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी चैट भी ओपन है, वहाँ पर भी आप अपनी बातें बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, मैथ से रिगार्डिंग हो, रीजनिंग से रिगार्डिंग हो, हिंदी से रिगार्डिंग हो, जो आपसे नहीं होता है, कोई चैप्टर है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमसे बता सकते हैं। एलजेब्रा की डिमांड आई है तो एलजेब्रा के क्वेश्चन देखिए, उनकी पीडीएफ तैयार हो रही है और एलजेब्रा के क्वेश्चन जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, हर टाइप के क्वेश्चन में इकट्ठे करके एलजेब्रा वाली क्लास आपको करा दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझ पर विश्वास करके कोई चैप्टर मुझको दिया कि ये वाला चैप्टर कराइए। तो देखिए, जितने अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और उतनी अच्छे से आपको समझ भी आता होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप बता सकते हैं। तो जल्द ही आपके लिए एलजेब्रा की क्लास लेकर के आऊँगा, उसके क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। तो क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाने हैं, लेवल के, जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करें। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। सबसे पहले आपको खुद से क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद अपना आंसर देखना है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आपको मैं होमवर्क देता हूं और आप उसका रिप्लाई नहीं करते हो, उस क्वेश्चन को नहीं बताते हो कमेंट सेक्शन में, तो आज से आपका होमवर्क भी बंद। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना, और आगे की तैयारी के लिए सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। बेल आइकन से होगा क्या, जो हमारी नोटिफिकेशन होते हैं क्लास के, आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचेंगे और किसी भी सेशन को आप मिस नहीं करोगे। आज का पहला क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो बताना है कि जिस तरह से पार्ट, ये भाग डिवाइड वाला नहीं है, ये भाग है हिस्से वाला। जिस चीज़ का कोई भाग, अंश, हिस्सा होता है, तो जैसे पूर्ण चीज़ है तो उसका क्या होता है, कोई हिस्सा होता है, भाग होता है। तो चाप किसका होता है, तो चाप किस में लगती है, समलंब, त्रिभुज, वर्ग या फिर वृत्त। तो देखिए, चाप कहाँ पर निकालते हैं, वृत्त में। तो वृत्त का एक हिस्सा क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है, सर्कल का एक हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, किसी कूट भाषा में टैंक को इस तरह से कोडित किया गया है तो उसी तरह से कार्गो का कोड क्या होगा। तो देखिए, टी का कोड क्या होता है, टी का कोड होता है 20। अब यहाँ पर हमको 7 दिया है, तो जैसे ही आप देखोगे TANK, टी का कोड होता है 7, ए का कोड होता है हमारा 1, एन का होता है 14, के का होता है 11। लेकिन टी का विपरीत क्या होता है, तो टी का विपरीत होता है हमारा जी, और जी का कोड होता है हमारा 7। तो क्या दिया है, इन्होंने दिया है उसके विपरीत का कोड हमको यहाँ पर दिया है। टी के विपरीत का कोड, ए के विपरीत का कोड क्या हो गया, ए का विपरीत हो जाएगा जेड। ठीक है, तो जेड का कोड क्या होता है 26। टी का यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 20 लिख देता हूँ, ए का 1, एन का 14, के का 11। तो 20, 1, 14, 11 यहाँ पर ना लिख करके टी का विपरीत, टी का विपरीत जी, जी का कोड दिया है, ए का उल्टा हमारा जेड होता है तो जेड दिया है। एन का उल्टा हमारा क्या होगा, तो एन का उल्टा एम होगा, और एम का कोड होता है हमारा 13। 13 कोड उन्होंने यहाँ पर दिया है, तो हमको समझ आ गया के का विपरीत पी है, तो यानी कि इनके उल्टे का हमको कोड दिया है।
तो कार्गो लिख लेना है, तो CARGO। सी का विपरीत क्या होगा, तो फटाफट से बताइए। सी का विपरीत एक्स होगा, ए का विपरीत जेड, आर का विपरीत आई, जी का टी, ओ का एल। एक्स का कोड बताइए, एक्स का कोड क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे 24। तो जिस ऑप्शन में भी 24 होगा वही आंसर, तो सब में 24 है। जेड का कोड 26, तो 24 के बाद 26 सभी में है। आई का कोड हमारा 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दौड़ से बाहर। अगला T20 है, लास्ट वाला देख लीजिए एल का कोड कितना होता है, तो 12। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है नाटक परिदृश्य। आगे दिया है किताब का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए नाटक का क्या होता है, नाटक का होता है किसी ड्रामे का क्या होता है, सीन। तो जो हम देखते हैं वो क्या होता है, जो हमारे काम की चीज़ होती है, सीन। नाटक में दर्शक भी होते हैं, तो उनकी बात, सॉरी दर्शक बोल रहा हूँ, कैरेक्टर की बात यहाँ पर नहीं बताई है, उसके परिदृश्य की, जो चीज़ हम लोग देख सकते हैं। तो किताब में क्या होगा, किताब में कहानी भी होती है, पेज भी होता है, पाठ भी होता है, लेखक भी होता है। तो देखिए ऑथर किसी कीमत पे नहीं होगा, अब इन तीन में से एक होगा। तो किताब में देखिए पेज हम यानी कि बैकग्राउंड चीज़ नहीं देख रहे हैं, जो हम जिस पर काम करते हैं यानी पढ़ने पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, बुक से रिलेटेड चैप्टर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, लखनऊ को इस तरह से कोडेड किया गया है, तो दिल्ली का कोड क्या होगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो एल का कोड कितना होता है 12, के का कोड कितना होता है 11। तो यहाँ पर हमारा -1 हुआ है। यू के बाद आ गया बी, यू का कोड होता है 21 और बी का होता है 22 यानी +1। तो क्या चल रहा है, पहले -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, ये सीरीज हमको फॉलो करनी है। तो चलिए कर देते हैं। दिल्ली में, दिल्ली का कोड होता है 4, -1 हो जाएगा यानी 3 और 3 पर आता है सी। ई का कोड होता है 5, उसके बाद +1 यानी 6, 6 का कोड होता है दोस्तों एफ। तो सी के बाद एफ 2 ऑप्शन में हमको दिया गया है। आगे चलते हैं एल पर, एल का कोड होता है 12, 12 में -1 करेंगे तो आ जाएगा 11, और 11 पर कोड होता है के, और के दिया है हमको सी ऑप्शन में, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है 74, आगे है 49, 16। तो अब बताना है कि 36 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16, तो 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। तो 67 जिस ऑप्शन में भी होगा वही हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मेरे करने से पहले आप पहले ही कर लीजिए तो बेस्ट रहेगा। आप लोग देख सकते हो कि आर के बाद एस को स्किप करके टी, और टी के बाद यू को स्किप करके वी, क्लॉकवाइज हम लोग चल रहे हैं। यू के बाद बी को स्किप किया डब्लू, और डब्लू के बाद एक्स को स्किप किया बाई। कोडिंग के हिसाब से +2 कर सकते हो आप, उस तरह से होगा। +2 होगा तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हो तो +2 होगा या +3। T20 होता है, आर का कोड कितना होता है ये देख लीजिए। तो हमारे आर का कोड होता है 18, तो 18 + 2 तो कितना हो रहा है +2। तो +2 फिर से टी में आप +2 करोगे तो 22 आ जाएगा, तो वी का 22। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। देख लीजिए किस ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देखिए के तुरंत बाद एल आ गया, तो ये गलत होगा। ये ऑप्शन हमारा हो सकता है बी वाला। जे के बाद एम तक के एल यानी 2 चीज़ें स्किप की, तो ये भी गलत। यहाँ पर भी आपके 2 वर्ड स्किप किए, तो कुछ नहीं देखना, आंख बंद करके बी ऑप्शन लगा दीजिए। +3 हो रहा है इन दोनों में, और इसमें देखिए कुछ भी प्लस नहीं किया, +1 किया है, तो +2 करना है। तो ना ही +1 ना ही +3 वाले, +2 वाला एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। ये जो हमारी आकृतियां हैं, इनको ऊपर की साइड इस तरह से एक स्थान आगे बढ़ा रहे हैं, और इनके जो दिशाएं हैं, दिशाओं में देखिए विपरीत दिशा में ये परिवर्तित हो जा रहे हैं। ये ऊपर
यानी कि उत्तर की साइड इसका मुंह है, तो नीचे दक्षिण की साइड कर दिया है। 0 की तो कोई भी दिशा नहीं होती है, ये गोल होता है, तो ये बीच में, और जो ऊपर का था ये वाला, ये सबसे नीचे, और इसकी दिशा में भी परिवर्तन कर दिया गया है, यानी इनको मिरर वाइज घुमा दिया, या आप इनको बॉर्डर इमेज कह लीजिए कि बॉर्डर इमेज में करके घुमाया है और एक स्थान आगे बढ़ा दिया है। अब ये हमारे आगे बढ़े हुए हैं, तो इनको पीछे लाना पड़ेगा। तो पीछे लाने के लिए त्रिभुज हमारा बीच में आ जाएगा, और इसका मुंह ऊपर है तो इसका मुंह हो जाएगा नीचे। तो बीच में और नीचे की तरफ कितने हैं? सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, हमारे ए या बी में से एक ऑप्शन होगा। ये वाला जो हमारा साइन है बीच वाला सबसे नीचे आ जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया है? तो ये देखिए, ये बीच में जो है ये बना दिया वर्ग, और ये था हमारा आयत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको सही मानते हो तो आप इस तीर को देख लीजिए, नीचे था ऊपर की साइड हो जाएगा, ये ऊपर भी नीचे की साइड है, तो बी वाला भी गलत होगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है, 2 क्वेश्चन मार्क हैं, लुप्त अक्षरों को ज्ञात करना है। तो क्यू के बाद आता है एस, तो कितना आर छोड़ दिया, एस के बाद टी छोड़ करके क्या आएगा? यू। तो पहले स्थान पर तो यू आ गया, यू के बाद बी को छोड़ा तो डब्लू आ गया, डब्लू के बाद एक्स को छोड़ा तो वाई आ गया। तो पहला तो हमारा पक्का यू होगा, तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में से गया। अब या तो हमारा दूसरे स्थान पर टी आएगा या एस। चलो देख लेते हैं। तो क्यू के बाद क्या आता है? देखिए क्यू के बाद अगर डायरेक्टली क्या रखें हम? आर, तो आर के बाद क्या हमारा डायरेक्टली यू आ रहा है, तो ये वाला गलत। तो शायद कहीं ना कहीं ऊपर भी हमारा +2 चल रहा है। तो क्यू के बाद अगर आर को स्किप करें तो क्या आएगा दोस्तों? तो ये आया जाएगा हमारा एस। एस के बाद टी को स्किप करें तो यू। तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी यू और एस हमारे करेक्ट हो जाएंगे। +2 कर लीजिए, या आप इनको ऐसे कर लीजिए। अगर आप स्टार्टिंग से करते हो तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इधर से जाने के लिए इधर यहाँ पर +2 किया है, यहाँ से यहाँ क्या किया है? -2, फिर से +2 और फिर से -2। इस तरह से भी आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगता है उस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या आपको बतानी है कि लुप्त संख्या हमारी क्या होगी। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो फटाफट से बता दीजिए। 210, 156, 72, 42। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है? तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो 15 × 14 कितना हो गया? 210। 13 × 12 हो गया 156। 11 × 10 हो जाएगा आपका 110। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? 110। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आगे 9 × 8 और 7 × 6 देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है FE और फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, यानी कि जो समूह खाली हैं उनके स्थान पर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको इनकी काउंटिंग करनी है कि ये कितनी संख्याएं आपको दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखिए ये हमारी विषम संख्याएं हैं 17। बराबर हिस्सों में हम इनको नहीं काट सकते, तो या तो शुरू का एक छोड़ दीजिए या लास्ट का एक छोड़ दीजिए, और उसके बाद इनको बराबर हिस्सों में बांट लीजिए। तो 16 हैं, तो 4 चौके 16, या तो पहले 4 ये रहेंगे, दूसरे 4 ये रहेंगे, तीसरे 4 ये रहेंगे, और अंत के 4 ये रहेंगे। तो कौन सा एक कम रह गया? सॉरी, हाँ ये वाला। तो इसको मिटा दो। तो हमने अगर लास्ट वाला छोड़ा तो हमारा क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पर एक हिंट है EEFF। तो ये सीरीज हम फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी FF दिया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल F और E है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि हमको लास्ट वाला F ना छोड़ करके अपना पहला वाला F छोड़ देना है। उसके बाद 4-4 के पेयर बना लेने हैं। तो चलिए 4-4 के पेयर बना लेते हैं। तो एक पेयर ये, 2
3 4, 16 संख्याएं थी, 4 4 के पेयर बना लिए, एक छोड़ दी तो टोटल 17। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए डबल ई डबल एफ, तो यहाँ पर ई यहाँ पर एफ, तो डबल ई डबल एफ हो गया। तो फिर से यहाँ ई और यहाँ पर दोनों स्थान पर एफ और यहाँ पर ई, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है ई एफ ई डबल एफ ई? तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ई एफ ई डबल एफ ई। तो क्या सीरीज चली आपकी डबल ई डबल एफ। जब भी आपको क्वेश्चन करना हो तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को पूरा काउंट करने के बाद कितनी संख्याएं हैं, फिर उनको छोटे से छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके, जैसे हमने 4 4 के किए, 4 चौके 16, 4 हिस्से 4 के, अगर 12 होते तो 3 चौके 12, इस तरह से काटते कि इनका जो अंतर हो वो कम से कम हो, जितने में हमने इसको डिवाइड किया था। पहले 4 में बांट लीजिए या 3 में, थोड़ा सा सीरीज पर ध्यान दीजिए, खुद ही समझ आ जाएगा आपको इनको बांटने के बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, आपको 225, 257 और 289 एक सेट दिया है। अब आपको बताना है कि इस सेट को कौन सा फॉलो करता है। तो जब आप इनका डिफरेंस देखते हैं, आप इनका डिफरेंस भी कर सकते हो, तो ये बनेगा आपका 35। कितना बनेगा, 1 मिनट, 5 और 2 7 और 3 और 2 5, तो 32 इनका डिफरेंस बनेगा। अब यहाँ पे अगर आप इनका डिफरेंस देखते हो तो 7 2 9 और 5 3 8 की 32 का डिफरेंस आ रहा है। जब आप ऑप्शन देखोगे तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें बराबर बराबर अंतर होगा, लेकिन 32 किसी में भी नहीं होगा। तो ये वाला रूल इसमें फॉलो नहीं किया गया है। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सवाल गलत है, ये रूल तो फॉलो होना चाहिए। तो रूल कुछ और भी हो सकता है, एक सवाल में 2 तरीके लग सकते हैं, तो ये वाला तरीका गलत है। कब सही होता, अगर ऑप्शन के हिसाब से भी अगर किसी में 32 हमारा होता डिफरेंस, तब हमारा सही हो जाता। अब यहाँ पर और क्या किया गया है, तो यहाँ पर क्या गया है 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग और यह पर ये कितना है, ये है हमारा 17 का वर्ग। 15 का वर्ग होता है 225, 17 का 289, 15 इंटू 17 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 255 प्लस 2, तो कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस भी मान सकते हो या आप 2 ही कर सकते हो, 257। तो क्या ये वाली चीज़ किसी में फॉलो की जा रही है? तो आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें वर्ग वाला ऑप्शन कौन सा है। तो आप देख सकते हो कि 11 वाला है और एक 16 वाला है, 225 वाला भी है। तो क्या हमारा इनमें से किसी में फॉलो करेगा? तो सबसे पहले देखते हैं हम 169 वाला, तो 13 का वर्ग, और अगर आप 289 के करते हो तो ये कितने का वर्गमूल हो जाएगा, तो इसका भी निकाल करके देख लीजिए। तो कितने का होगा, लास्ट में तो आएगा समथिंग 17 का वर्ग होगा ये, 17 17 289। लेकिन जब आप इनकी मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करोगे, यानी कि डिजिट से कर लेते हैं, 7 या 21 प्लस 2 3, लास्ट में 3 आएगा, इसमें 9 है, तो ये खल्लास। इस तरह से आप इसको करके देख सकते हो। तो डायरेक्टली हम करते हैं अपने सी वाले को, 11 का वर्ग 13 का वर्ग, 11 और 13 की मल्टीप्लाई आ जाएगी हमारी 143 प्लस के 2, तो ये आ गया 145। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप 225 361 वाला देखोगे तो इसमें भी नहीं होगा, ये 227 वर्ग नहीं बनेगा, तो हमारा सी वाला करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आलू है, टमाटर है, फूल गोभी है, बैंगन है, तो हमको इसमें से विषम बताना है कि विषम क्या होगा। तो देखिए टमाटर, फूल गोभी और बैंगन, तो इसमें हो जाएगा हमारा आलू। आलू कैसे, आलू ज़मीन के अंदर उगाया जाता है, ये सारी चीज़ें ज़मीन के बाहर उगाई जाती हैं। तो इस तरह से आप इसमें लॉजिक लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इस शब्द में से इनमें से कौन सा नहीं बना है, तो मैंने आपको कल भी तरीका बताया था कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि इन 4 में से कौन सा शब्द ऐसा है जो इसमें नहीं आया। सबसे पहले डिस्गाइज देखते हैं, तो देखिए DISGUIS, ई कहाँ पर है, तो प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता। तो अब हमको देखना है कि कौन सा हमको बनाना है। डिस्टिंक्ट हमको देखना है, तो देखिए
डी भी हमारा है DISTINCT, तो यहाँ पर सी भी नहीं दिया है और एक और टी भी नहीं है, तो हमारा बी वाला भी गलत हो जाएगा। अगर हम सी वाला देखें इंस्टिंक्ट, तो 2 टी इसमें नहीं दी हैं, तो सी भी नहीं बनेगा। तो क्या हमारा इनसाइट बनेगा? तो INSIGHT तो बिल्कुल बन सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, बाकी कोई आपका फॉर्मूला या तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन, सिलेंडर को इस तरह से कोडेड किया गया है, तो हाइड्रोजन को हम क्या कोडेड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि सिलेंडर को कैसे लिखा है। तो सबसे पहले लिख लेना है सिलेंडर CYLINDER। बेस्ट तरीका है इन क्वेश्चन को करने का कि इनको ऊपर नीचे लिख के करिए हमेशा। तो GO, इसके बाद है ये है QGJWA, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये O दिख रहा है, ये है। सी का कोड कितना है हमारा? सी का कोड है 3। बाई का कोड कितना है? बाई का कोड है 25। एल का कोड है हमारा 12। आई का कोड है हमारा 9। एन का कोड है 14। डी का कोड है 4। ई 5 होता है। आर 18 होता है। नीचे वाले कोड अगर हम लिखते हैं तो यू हो जाता है हमारा 21, शायद आपको नहीं दिख रहा, ये हो जाएगा 21। एच 8 होता है। जी 7, क्यू 17, जी 7 होता है। जे 10 हो जाएगा। डब्ल्यू 23 हो जाएगा। ए हो जाएगा 1। तो जब आप इसको देखोगे तो देखिए 4 के पेयर इसमें अलग कर लेने हैं। यहाँ से 4 के पेयर आपने अलग कर लिए। अब देखिए ये आपका कितना है? आई का कोड कितना है? आई का कोड है हमारा 9, ठीक है। तो 9 कोड हमारा आई का है। तो देखिए इसमें से कितना कितना हम माइनस करके अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप देख सकते हो -2, तो कहाँ पर -2 हो सकता है? सी का कोड हमारा 3 था, तो 3 से अगर हम -2 करें तो कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर सबसे लास्ट में। 22 से -2 करें तो क्या आएगा हमारा? 23। 12 से -2 करें तो आएगा हमारा 10। और 9 से -2 करें तो कितना आएगा? 7। तो सबसे पहला सबसे लास्ट में, दूसरा उससे पहले, तीसरा उससे पहले, यानी कि इस तरह से हमारी सीरीज चल रही है। आगे देखें तो आगे हमारा क्या किया गया है? तो 14 3 17। तो फिर क्या गया है? +3, यहाँ पर भी +3 और यहाँ पर भी +3। जो बोल रहा हूँ उसको समझिए, यहाँ पर बहुत काट फीट हो गई है, तो इस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। सबसे शुरू में किया गया है सबसे पहला, सबसे लास्ट में, जैसे कि मैंने आपको लिख के दिखाए। उसके बाद दूसरा, तो इसके पहले आ जाएगा -2, -2, -2। फिर हमने +2, +2, +2 किया है। एन वाला 14 कोड होता है, 14 को 3 जोड़ा तो 17 आ गया। तो क्यू। डी का कोड होता है हमारा 4। डी का कोड 4 होता है, D4। इसमें +3 किया तो 7 आ गया, इस तरह से। तो अब हम अपने क्वेश्चन को कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। बहुत ज़्यादा काट फीट समझ भी नहीं आ रहा होगा, इसमें लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका और क्वेश्चन तो आपको पक्का समझ आ गया होगा। क्वेश्चन दिया था हमको HYDROGEN, हाइड्रोजन। सबसे पहले इनकी कोडिंग कर लीजिए। H8 होता है, Y25 होता है, D4 होता है, R18 होता है, O15, G7, E5, N14। सबसे शुरू के 4 जो थे, तो इसमें से -2 करके सबसे लास्ट में लिखना है। तो कितना हो जाएगा? 6। 6 पे कितना आता है? F। सबसे लास्ट में F दिया है, बिल्कुल दिया है। अगला है हमारा 8 में से -2 किए तो क्या आएगा हमारा? तो ये आ जाएगा आपका, 8 में से कर लिया 24 में से माइनस किया तो 23, और 23 पे आपका कोड होता है W। उसी तरह से आपको D4 में से -2 करने हैं, तो 2 बचेगा, 2 पे आता है आपका B। आपका बचता है लास्ट R।
R में से जब आप -2 करोगे तो ये बचेगा आपका 16 और 16 पर आता है आपका P। अब देखिए इतना काम करने के बाद अब आपको करना है +3, तो 15 में +3 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 18, और 18 का कोड कितना होता है तो ये आता है R18। 15 में कर लिया, 7 में +3 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10, और 10 पर होता है आपका J। 5 में +3 करोगे तो 8H8 होता है। 14 में करोगे तो ये हो जाएगा 17, और 17 पर आपका Q आता है। तो QHJR ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों हैं। तो अब हमारा क्या होगा आगे PVWF। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में क्या क्या है, देख सकते हो कितना घुमाया। शुरू के चार में -2 किया, लास्ट के 4 में +3 किया, वो भी इधर आधे तिरछे करके ये घुमा घुमा के दिया है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आपके लिए बना दिया गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। टफ क्वेश्चन अगर आपको पहले ही सिखा दिए जाएंगे तो आप एग्जाम में जाकर के अपनी गलती नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन, फिश को लिखा है प्यारे दोस्तों EHRG, तो जंगल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए E से F तक जाने में कितना किया +1, H से I तक जाने में +1 किया, या आप अगर इस साइड से चलते हो तो -1 -1 और फिर से -1। तो J से आप -1 कर सकते हो तो आ जाएगा आपका I। U से आप अगर माइनस करते हो तो आ जाएगा आपका T, -1 करोगे। N से अगर आप -1 करते हो तो क्या आएगा आपका M आएगा। तो जिसमें भी ITM दिया हो वही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दौड़ से बाहर। अगला हमारा F आएगा, उससे अगला K आएगा, उससे अगला D। सॉरी देखिए यहाँ पर T दिया है शुरू में, I आएगा, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। ये भी हमारा गलत होगा क्योंकि ITM है ना कि TIM। तो ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 29 यानी 29 लड़कों की पंक्ति में टोटल कितने हैं। टोटल है हमारे पास 29। रोहित लेफ्ट से 17, यानी कि ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट से 17 है। तो इस साइड कितने बच्चे और खड़े होंगे, तो इस साइड बच्चे खड़े होंगे इसके 12। शुरू से 17 तो रोहित है, रोहित के पीछे 12 बच्चे और हैं। अब उसने बोला है कि करण उसी पंक्ति में दाएं से 17वां। अब ये इधर से 17 है, 12 ये रहे और आगे 5 स्थान और आगे यानी 17। अब देखिए 12 तो ये रह गए बच्चे, 12 के बाद कितना 13, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, अब इधर से इसके सामने कितने बच्चे हैं, तो इधर से 12 हैं, तो 12 इधर से 17 इधर से, तो अब इनके बीच में कितने बच्चे रहेंगे। तो यानी कि अगर हम देखें तो इसको मारिए गोली। अब यहाँ पर देखिए अगर हम पहले किसका रोहित का बाएं से यानी लेफ्ट से स्थान 17 है, तो राइट से स्थान कितना होगा, तो राइट से स्थान हो जाएगा 13। रोहित का राइट से स्थान 13 और करण का राइट से स्थान 17, तो उनके बीच में कितने बच्चे 14, 15, 16 यानी कि 3 बच्चे। आपको एक एक गिनती करके मैंने क्वेश्चन को समझाया है। क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए और उम्मीद यही है कि आपको समझ भी आ जाना चाहिए एक ही बार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से कर लेते हैं। सभी बर्फ अंगूठी हैं, तो ये हमारी बर्फ हैं और ये सारी की सारी क्या हैं, ये है हमारी अंगूठी, ये बोले तो रिंग। अच्छे से लिखता हूँ ऐसे अंगूठी। कोई अंगूठी सोना नहीं है, यानी अंगूठी का रिलेशन सोने से नहीं है, सोना यानी गोल्ड। कुछ अंगूठी पेंट हैं, तो ये वाली जो कुछ अंगूठी हैं ये क्या हो जाएंगी P for पेंट। ठीक है, कुछ बर्फ पेंट हैं, तो यहाँ पर हमारा बर्फ कलर चेंज करके दिखाता हूँ, बर्फ और पेंट का कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत, पहला कंक्लूजन गलत। कुछ अंगूठी सोना नहीं है, तो देखिए कोई भी अंगूठी सोना नहीं है तो कुछ भी अंगूठी सोना नहीं होंगी, तो ऑप्शन वाली बी वाला हमारा
करेक्ट हो जाएगा, कुछ अंगूठी सोना नहीं है। अगला है कुछ बर्फ़ सोना नहीं है। तो बर्फ़ सोना है या नहीं ये हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि बर्फ़ वाला हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग, तीसरा कंक्लूजन रॉन्ग। अगला है सम पेंट आर नोट गोल्ड, कुछ पेंट सोना नहीं है। तो देखिए हमसे बोला है कि कुछ पेंट सोना नहीं है, तो क्या हमारी कुछ पेंट सोना नहीं है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी दोस्तों, ये वाली बात हो जाएगी बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि ये वाली जो भी अंगूठी होंगी, जो पेंट अंगूठी के अंदर आ रहे हैं और अंगूठी कोई भी सोना नहीं है, तो ये सोना नहीं होगी, यानी कि 4 करेक्ट है। तो 2 और 4 फॉलो करता है, तो देखिए ऑप्शन को आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 हटा दीजिए, 3 फॉलो नहीं करता है। इसने बोला है कुछ बर्फ़ सोना नहीं है, जबकि कोई भी बर्फ़ सोना नहीं होगा, क्योंकि यो सारा का सारा अंगूठी के अंदर है। तो तीसरा वाला बिल्कुल गलत है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगर इसमें से 3 आप निकाल देते हो। अगर इन वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए, मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको करा दूंगा, वो भी इतने अच्छे से कि कभी भी आप गलत नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया है कि कुछ वृक्ष पत्तियाँ हैं। तो ये जो हमारे वृक्ष हैं, कुछ वृक्ष क्या हो जाएंगे, पत्तियाँ। ब्लैक वाला है हमारा वृक्ष और रेड वाला है हमारा पत्तियाँ। सभी पत्तियाँ जड़ हैं, तो जितनी भी हमारी पत्तियाँ होंगी ये सब क्या हो जाएंगी, जड़। तो ब्लू वाली क्या होगी, जड़। सभी फूल वृक्ष हैं, तो जितने भी हमारे फूल हैं वो क्या हैं प्यारे दोस्तों, वृक्ष। तो यहाँ पर बन जाएगा, कहीं पे भी आप बना दीजिए फूल। तो येलो वाला हमारा फूल हो गया कि सभी फूल वृक्ष हैं। क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ फूल पत्तियां हैं। तो देखिए ये फूल पत्तियों से मैच हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं भिड़ रहे, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा पहला रॉन्ग। अगला, सभी फूल पत्तियां हैं, तो सारे के सारे फूल क्या हैं, पत्तियां हैं। तो फूल ये रहे हमारे, पत्ती ये रही, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कोई भी पत्ती फूल नहीं है, तो कोई भी पत्ती फूल नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए ये जो हमारे फूल हैं हम इनको इस तरह से भी बना सकते हैं, या हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो 50% वाली पॉसिबिलिटी में सही होता है, 100% में सही नहीं होता, तीसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। कुछ जड़ फूल हैं, तो ये वाली जड़ जो है ये फूल से अटैच हो रही है, तो बिल्कुल नहीं हो रही, तो हमारा इसमें कोई भी फॉलो नहीं करता। तो ई वाला लगा दीजिए, नन ऑफ दी एबव, NOT, इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता। अब देखिए एक चीज़ हमको यहाँ पर देखनी है, वो क्या, आइदर और वाली कंडीशन हमारी बन सकती है। तो वो कैसे बनेगी, जहाँ पर सेम होगा, एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। अब वो कैसे, देखिए यहाँ पर फ्लावर है, यहाँ और देखिए कहाँ पर फ्लावर है, यहाँ पर फूल फ्लावर है, यहाँ पर फ्लावर है, यहाँ पर लीव है, यहाँ पर लीव है, यानी कि फूल भी है पत्ती भी है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो इन दोनों में बन जाएगा आइदर और की कंडीशन। तो आइदर 2 और 3, यानी कि या तो 2 फॉलो करेगा या 3। अब वो कैसे करेगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सभी फूल पत्तियाँ होंगे, या तो सभी फूल पत्तियाँ होंगे या कोई भी फूल पत्ती नहीं होगा। इन दोनों में से एक तो जरूर फॉलो करेगा, या तो पत्ती होंगे या नहीं होंगे, एक बात बिल्कुल फॉलो करेगी। अब देखिए यहाँ पर फूल पत्ती है, लेकिन कुछ वाली कंडीशन है, कुछ वाली हम फॉलो नहीं करेंगे। तो हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, आइदर 2 और 3 फॉलोज। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी आपत्ति होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको करा दूंगा। 20 क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, इस पर ध्यान मत दीजिए, 90 क्वेश्चन हमारा 20 है, क्योंकि आपके लिए अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके तब आपको कराता हूँ। बाकी देखिए PDF होती हैं, उसमें से क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ, निकाल लेता हूँ, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि नमिता पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चलती है। चलिए फटाफट से चला देते हैं। तो हमने नमिता को पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चला दिया। तब वह अपने दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर यानी राइट साइड मुड़ती है और 14 मीटर फिर से चल जाती है। चलो फिर से चला दिया। और फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, तो हमने उसको फिर से बाईं ओर 10 मीटर चला दिया। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 14 मीटर चलती है। तो देखिए वो वहीं पर आ गई जहाँ से चली थी। तो यानी कि बिल्कुल आपको एंगल में करके दिखाऊंगा, एक सेकंड रुकिए। ये लो, अब हो गया हमारा बिल्कुल इक्वल। 14 किलोमीटर इधर आई थी, 14 ही किलोमीटर इधर आ गई, तो आमने सामने के बिंदु बराबर हो गए। इधर की दूरी 14 और फिर 10 चली थी, तो टोटल कितनी हो गई? 24। यही हमसे पूछा है कि उसके प्रारंभिक बिंदु है ये वाला, उसकी वर्तमान स्थिति की बीच के दूरी सबसे कम दूरी हो। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 10 ये 14 ये 24। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ए बी की बहन है। तो चलिए ए जो है वो बहन है किसकी? बी की। फीमेल के लिए माइनस का साइन, मेल के लिए प्लस का साइन। बी सी का भाई है। तो बी किसका भाई है? सी का भाई है। सी डी का पुत्र है। तो सी पुत्र है किसका? डी का पुत्र है। डी का हमको पता नहीं जेंडर क्या है। तो बी डी से कैसे संबंधित है? तो बी डी से, जब सी पुत्र है तो बी भी पुत्र होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हमसे पूछता कि डी बी से कैसे संबंधित है, नहीं बता सकते थे। हम किसी का भी नहीं बता सकते कि डी इनकी माँ है या डी इनका पिता है, ना ही ए बी सी, इन तीनों से इसका रिलेशन हम नहीं बता सकते। उल्टा रिलेशन बता सकते हैं कि ये ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। ए पुत्री है, बी पुत्र है, सी भी पुत्र है, क्योंकि तीनों भाई बहन हैं। ये माँ हो या पिता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा क्योंकि आपके समझने में प्रॉब्लम होगी इसमें। अब बना अच्छा सा स्टार। आपको बताना है कि एक अर्थपूर्ण क्रम कौन सा होगा। तो ये तो आप बता सकते हो कि सबसे पहले भ्रूण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। उसके बाद हमारी देखिए बछिया बनेगी या बछड़ी बनेगी। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए जो शिशु होता है, यानी छोटेपन में जो लवारे होते हैं, छोटे बच्चे जिनको लवारा बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं बछिया की जगह बछड़ी। गाय की बात की जा रही है तो गाय का बचपन हो गया बछड़ी। बड़ी होकर के बछिया बन जाएगी, उसके बाद वह गाय बनेगी और उसके बाद हमें दूध देगी। 4 1 3 2 5 ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट है, सी करेक्ट है। बछेड़ी और बछिया में आपको कन्फ्यूज़न होगा तो मैंने आपका कन्फ्यूज़न भी दूर कर दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इंटरनेट को कैसे कोडिट किया गया है? 1 4 3 2 5 4 2 3। डिस्टेंस को इस तरह से कोडिट किया गया है, तो सेंटर को कैसे कोड करेंगे? तो देखिए इसमें क्या किया गया है, जिसके सामने जो संख्या दी है वो उसी के लिए कोड होगा, क्योंकि टी का कोड 20 होता है सबसे आसान, और इन्होंने 3 या 23 लिख रखा है। अब 3 है या 23 उसको कैसे पहचानेंगे? तो सबसे पहले हमको काउंटिंग कर लेनी है कि कितनी कितनी है। तो 2 4 2 6 2 8 संख्या यहाँ पर हैं, और 4 और 4 8 यहाँ पर है। तो टी का कोड पक्का 3 है, ई का 2 है, आई का 1, एन का 4। इस तरह से इनको कोड में रखा गया है। ऐसे ही आगे है डी का 6, यहाँ पर देखिए डी का 6, आई का 1, एस का 7, टी का 3। टी का 3 था, टी का 3 है, तो हमारा बिल्कुल कंफर्म हो गया कि जिसके सामने जो है वो उसी का कोड है। तो सी का कोड क्या होगा? तो सी का कोड हो जाएगा 9। अगला ई का कोड क्या होगा? तो ई का कोड आप देख सकते हो, ई का कोड हो जाएगा हमारा 2। आगे है एन का कोड, तो एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। एन का कोड क्या होगा? तो एन का कोड हो जाएगा ये वाला 4। तो 924 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। आप आगे भी चेक कर सकते हो, लेकिन इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 24 क्वेश्चन है। तो अब आकृति में त्रिभुज हमको गिनने हैं, तो चलिए फटाफट से गिन लेते हैं। कैसे गिनेंगे? तो देखिए 1 2 3 और ये रहा 4। जब इन त्रिभुजों को गिनते हैं तो इन सब का योग,
इन सब का योग कितना होगा? 4 3 7 2 9 और 1 10। इन सब का योग हो जाएगा 10 और इसमें त्रिभुज हमारे 10 होंगे। यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, तो 10 या 30 त्रिभुज हमारे एक हो गए। अब देखिए एक हमारा त्रिभुज कौन सा बचता है, तो रुकिए एक सेकेंड। एक हमारा बच गया सबसे बड़ा वाला। सबसे बड़ा कौन सा? ये वाला जो यहाँ पर बना हुआ है, एक ये त्रिभुज हो जाएगा। तो ये वाला त्रिभुज कितने हो गए? 30 और 1 31 त्रिभुज। अब बचते हैं हमारे अंदर वाले 1 2 3 4। एक ये वाला ये गिना गया और एक ये वाला 5 और 31 5 कितने हो जाते हैं हमारे? 36। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कंपास गलत तरीके से संरेखित किया गया है। उत्तर दिशा के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा दिखाता है, पूर्व के लिए कौन सी दिशा दिखाएगा? बना लेते हैं। ये वाली दिशा कौन सी है? ये है हमारी उत्तर, ये है हमारी पूर्व, ये है हमारी दक्षिण और ये है हमारी पश्चिम। चलिए हमारी दिशाएं बन गई। क्या दिखाया है उसने? उत्तर दिशा के लिए कंपास करना है हमें इस दिशा में। उसने दिखाया कौन सा है? उत्तर दिशा की जगह दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये वाली दिशा। यहाँ पे बनाते हैं। अब ठीक है, दक्षिण पश्चिम। तो कितना उसने गलत दिखाया है? तो देखिए घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। 135 डिग्री उसने उल्टा दिखाया है। देखना कौन सी है हमको? अगर पूरब के लिए कौन सी दिशा दिखाएगा? अगर हमको पूरब दिशा देखनी है तो पूरब दिशा ये रही, इसका 135 डिग्री आएगा यहाँ पे, तो ये वाली दिशा कौन सी होगी? तो इसको बोलोगे उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज के 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं प्यारे दोस्तों कवर अपने, और उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन ही आपको समझ आए होंगे। किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, कुछ भी कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको बाकायदे उसकी पूरी क्लास करा दी जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। क्लासें अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छी लगती है तो सुपर थैंक्स भी आप दे सकते हो। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों जो मन हो आपका, लेकिन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट सेक्शन में लिखना जय हिंद जय भारत।